रॉबर्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से छूटने के बाद रॉबर्ट अपनी सिटी छोड़कर कहीं दूर रहने चला गया। उसने लोगों को यह बताया कि वह आजकल बीमार चल रहा है और उसे बार बार कैलिफोर्निया के किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट थेरेपी लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही उसने मैरी और जेन से फ़ोन के जरिए कांटेक्ट करना चालू रखा। मैरी उसे बार बार पूछती थी कि तुमने मेरी बेटी को किडनैप करके उसके साथ क्या किया है। इस पर रॉबर्ट हमेशा यही बोलता था कि तुम एक बार मिलने आओ, तब मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। फिर स्टोरी रिपीट हुई। मैरी रॉबर्ट से मिलने गई। रॉबर्ट ने मैरी के तारीफों की पुल बांध दिए। रॉबर्ट मैरी से कहने लगा कि तुम बॉब को छोड़कर मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें और जेन को बहुत खुश रखूंगा। मैरी इन सब बातों में फंसना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं सकी और अल्टीमेटली दोनों का अफेयर फिर से स्टार्ट हो गया और 8 महीने तक यह सेक्सुअल अफेयर चलता रहा। इस बीच में रॉबर्ट बार बार दोनों माँ और बेटियों से मिलता जुलता रहा। यह सब जब मैरी के पति बॉब को पता चला तो उसने मैरी से शादी तोड़ने के लिए डिवोर्स फाइल कर दिया। लेकिन मैरी की आंखें खुल गई और उसने अपने पति बॉब से बात करके अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगी और रॉबर्ट से कभी कोई रिलेशन नहीं रखने का वादा किया। इससे उनकी शादी टूटने से बच गई। जेन हमेशा रॉबर्ट की झूठी बातों को सच मानती थी और हमेशा रॉबर्ट के साथ रहना चाहती थी। रॉबर्ट ने उसका इतना माइंड वॉश कर दिया था कि इस धरती को बचाने के लिए जेन रॉबर्ट के साथ शादी करके रॉबर्ट का बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो चुकी थी और वह यह सारी बातें लव लेटर लिख लिख कर रॉबर्ट से एक्सप्रेस किया करती थी। मैरी अब रॉबर्ट के हाथों से जा चुकी थी। इस बात से रॉबर्ट बॉब से बहुत गुस्सा था। बदले की आग में रॉबर्ट ने बॉब के बिजनेस हाउस को जला देने का प्लान बनाया। उसने इस काम के लिए अपने साथ जेल से छूटे 2 साथियों का सहारा लिया। इन दोनों ने बॉब का बिजनेस हाउस जला दिया। पुलिस को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने रॉबर्ट के दोनों साथियों को गिरफ्तार तो करके जेल भेजा, लेकिन फिर एक बार पुलिस रॉबर्ट के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश में नाकाम रही। इस बात से गुस्सा होकर एक बार फिर से रॉबर्ट ने जेन को भगा के ले जाने का प्लान बनाया। फर्स्ट किडनैपिंग 1974 के 2 साल बाद 10 अगस्त 1976 को एक बार फिर से रॉबर्ट ने जेन का माइंड वॉश करके उसे भगा कर ले जाने, इन अदर वर्ड्स किडनैप करने में सफलता पाई। जब फैमिली वालों ने जेन की मिसिंग होने की कंप्लेंट फिर से पुलिस में की तो अगले 90 दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। सबको साफ साफ शक था कि रॉबर्ट ने फिर से जेन को किडनैप कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला था। उल्टा रॉबर्ट ज्यादातर मैरी को फोन करता और बोलता कि जेन उससे मिलने के लिए ही घर से भागी थी, लेकिन वह अभी तक उसके पास नहीं पहुंची। रॉबर्ट यह बोलते बोलते रो देता था कि वह जेन को बहुत मिस कर रहा है। अब पुलिस के पास 2 नई उलझन थी। पहला, रॉबर्ट कहाँ है और दूसरा, जेन कहाँ है। काफी फोन ट्रेस करने के बाद पुलिस को रॉबर्ट का पता चला, लेकिन उसके पास जेन नहीं मिली। रॉबर्ट परिवार एक बार फिर से सदमे में चला गया। अब रॉबर्ट के फोन आने भी बंद हो रहे थे। जेन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश चालू रखी थी। एक दिन पुलिस वालों ने नोटिस किया कि रॉबर्ट किसी फोन बूथ से 15 मिनट तक बात करके वापस अपने घर की ओर आ रहा है। जब पुलिस वालों ने फोन बूथ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वह नंबर कैलिफोर्निया के एक कैथोलिक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल का था, जहां रॉबर्ट ने जेन का एडमिशन फेक नेम जेन टोल्बर नाम से कराया था और उन्हें यह बताया कि रॉबर्ट एक फॉर्मर CIA एजेंट है जो लेबनान से अपनी सर्विस देकर वापस आया है। रॉबर्ट की वाइफ मर चुकी है और बाकी लोग जेन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह दूर कैलिफोर्निया में आकर अपनी बेटी जेन का एडमिशन कर रहा है। पुलिस को यह भी पता चला कि रॉबर्ट वीकेंड्स पर जेन से मिलने जाया करता था और इस बार रॉबर्ट रंगे हाथों पकड़ा गया। रॉबर्ट पर केस चला। इस बार रॉबर्ट को दोषी पाया गया। किडनैपिंग, मोलेस्टेशन, CIA के फॉल्स ID और ट्रेसपेसिंग, इतने सारे चार्ज लगाए गए। रॉबर्ट को 5 साल की सजा भी हुई, जिसे बाद में जज ने कम करके 45 दिन की सजा कर दी, लेकिन रॉबर्ट 15 दिनों में ही छूट गया। उसके छूटने का कारण मेंटल इलनेस बताया गया। दूसरी बात, जेल से छूटने के बाद भी
रॉबर्ट ने जैन ब्रोबर्ग से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैन मैच्योर हो चुकी थी। उसको पता चल चुका था कि रॉबर्ट उसके साथ गलत कर रहा है और एलियन नाम की चीज से उसे और उसकी फैमिली को कोई खतरा नहीं है। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। रॉबर्ट पर मल्टीपल केसेस चल ही रहे थे और उसके ऊपर डिसीजन आने ही वाले थे, लेकिन साल 2005 में रॉबर्ट ने सुसाइड कर लिया और यह स्टोरी यहीं खत्म हो गई। जैन ब्रोबर्ग ने अपनी मॉम मेरी ब्रोबर्ग के साथ मिलकर इसी पूरी स्टोरी को समझते हुए एक बुक लिखी जिसका नाम स्टोलन इनोसेंस, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ लोगों को अवेयर करती है।